हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। जो सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस है, ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। इस थ्योरी में इन्होंने बताया है कि जो वेज रेट है हमें सबसिस्टेंस लेवल के इक्वल ही देने चाहिए लेबर्स को। जो ये थ्योरी है ये बोलती है कि जो वेज रेट है हमें लेबर को सबसिस्टेंस लेवल के इक्वल देने चाहिए। इक्वल देने का मतलब क्या है? इक्वल देने का मतलब है कि हमें इतने ही वेजेस देने चाहिए उनको जिससे उसका और उनके परिवार का गुजारा जो उसकी बेसिक नेसेसिटी गुड है वो फुलफ़िल हो सके, जैसे क्लोथिंग, फूड, शेल्टर वगैरह। इससे ज़्यादा उनको नहीं देना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न देखते हो। अगर हम वेज रेट को बढ़ा दें सबसिस्टेंस लेवल से, अगर हम उनके वेज रेट को सबसिस्टेंस लेवल से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो अपनी फैमिली को एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, और जो वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे काम मांगते हैं। क्या करते हैं? इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर काम मांगते हैं। जब वो वहाँ पे इंडस्ट्री में काम मांगते हैं तो वहाँ पे लेबर सप्लाई है जो वो बढ़ जाती है। लेबर सप्लाई तो बढ़ जाती है लेकिन जो डिमांड है वो उस लेवल से नहीं बढ़ती। लेबर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड उस लेवल तक नहीं बढ़ती। जब उस लेवल तक डिमांड नहीं बढ़ती और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उनके वेज रेट है वापस से कम करने पड़ते हैं। जब हमने बढ़ा दिए थे पहले, अब वो वापस से कम करके उसी लेवल पर लाने पड़े, तो फ़ायदा क्या हुआ उसको बढ़ाने का। इसलिए वेज रेट को हम सबसिस्टेंस लेवल के इक्वल रखते हैं। इससे कुछ नहीं होता, बस लेबर की जो सप्लाई है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। क्या हो जाती है? लेबर की सप्लाई फ्लक्चुएट हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम उनके वेज रेट को सबसिस्टेंस लेवल से कम कर दें तो क्या हुआ? अगर हमने उसके सबसिस्टेंस लेवल से भी कम कर दिया तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वेज रेट हम सबसिस्टेंस लेवल के इक्वल दे रहे हैं तो वेज रेट हम इतने ही दे रहे हैं जिससे उनका गुजारा उनका और उनके परिवार का। लेकिन अगर हमने उससे भी कम कर दिया तो इसका मतलब उनका परिवार के तो लोगों को गुजारा भी नहीं हो पाएगा, वो तो उससे भी कम हो गई। तो इसीलिए हम उनकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए सबसिस्टेंस लेवल के बराबर देते हैं, कम नहीं करते। अगर हमने उससे भी कम कर दिया तो वो अपने जो बेसिक नेसेसिटी गुड हैं, फूड वगैरह, उनको भी नहीं खरीद पाएंगे और वो मर जाएंगे। और अगर वो मर गए तो क्या होगा? जो लेबर की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अब इस टाइम पे जब हम वेज रेट कम करेंगे तो लेबर सप्लाई है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड तो बढ़ेगी। लेबर तो है नहीं लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो हैं, यानी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन लेबर सप्लाई कम हो गई। इसलिए जो इंडस्ट्री है वो इंक्रीज़ करती है वेज रेट को एंड गो टू सबसिस्टेंस लेवल। मतलब जब आदमी मर जाएंगे लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी ही है। तो ऐसा कम करने से या ज़्यादा करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए जो वेज रेट हैं वो लेबर को सबसिस्टेंस लेवल के इक्वल दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? इक्वल दिए जा रहे हैं। ना तो हम इनको बढ़ाना चाहते और ना हम इनको कम करना चाहते। अब इसको एक डायग्राम से देखते हैं। देखो, जो OY एक्सिस है इस पे हमने वेज रेट लिया है और जो OX एक्सिस है इस पे हमने लेबर डिमांड और सप्लाई लिया। अब देखो, जो OW है ये क्या है? सबसिस्टेंस वेज रेट है, ठीक है। इसको हमने इतना ही देना है, ना इसको बढ़ाना ना इसको घटाना, क्योंकि इसको बढ़ाने घटाने से जो लेबर की सप्लाई है वो फ्लक्चुएट होती है। इसलिए हमें ना तो इसको बढ़ाना है ना इसको घटाना है, सबसिस्टेंस लेबर के इक्वल रखना है। क्योंकि जो हमारी लेबर की सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन जो OW वेज रेट है इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जो OW वेज रेट है ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन जो हमारी डिमांड है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो OW वेज रेट है वो डिमांड को इंक्रीज़ कर सकती है। जो ये कौन सी डिमांड है? ये वो डिमांड है जो इंडस्ट्री करती है, यानी जो इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो लेबर डिमांड। जो लेबर सप्लाई अवेलेबल है जो काम करना चाहती है उस डिमांड को हमें बढ़ाना है। आई होप आपको समझ आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।